मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को कानूनी टीम ने मुस्बत इशारा दे दिया है। लंदन में लीगल टीम का साबिक वज़ीर आज़म के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। नून लीगी रहनुमा अता तारक, आज़म नज़ीर तारक, अमजद परवेज़ मलिक और इसहाक डार शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है और नवाज शरीफ की वापसी से कबल जेल से बचने के लिए जमानत करवाई जाएगी। मरीम नवाज भी वालिद के हमरा वतन वापस आएंगी। इसहाक डार का कहना है कि 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी है। सदर मुमलिकत मंजूरी दे चुके हैं। इस कानून के तहत नाअहलियत का दौरानिया सिर्फ 5 साल है। साबिक हुक्मरान इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंद हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी का अलग इंतखाबात में हिस्सा लेने का चैलेंज दे दिया है और लीगी रहनुमा साद रफीक बिलावल भुट्टो पर खूब बरसे। नून लीग पर तनकीद इलेक्शन स्टंट करार दे दिया। कहा कि अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। हनीफ अब्बासी बोले कि भुट्टो जिंदा नहीं है। पीपल्स पार्टी का करारा जवाब। शर्जील ने कहा कि कभी इक़्तिदार के लिए बेसाखियों की तलाश नहीं की। नदीम अफजल चंद बोले अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर है। शाजिया मरी ने कहा कि बेनजीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए हैं। अगर मिसाक जमहूरियत ढोंग और नाटक था तो मुस्लिम लीग नून बता दे। कोयटा पुलिस की शहादत के खिलाफ रेड जोन पर एहतजाज। लवाहिकीन और इलाके के लोगों का लाश के हमरा रेड जोन में धरना। कोयटा जेल रोड पर पुलिस एहलकार सैयद अहमद को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। लवाहिकीन ने मुतालिबा किया कि कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार और आवाम को अमन दिया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया है। लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6,600 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15% इजाफा कर दिया है। 3,50,000 में कराची से पेशावर जाने वाला कंटेनर अब 4,02,000 में जाएगा। हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले ले। एक आम शहर पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों की कीमत अदा कर रहा है और 45% टैक्स आवाम को बिलों में अदा करने पड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हुकूमतें बदलती हैं लेकिन कुछ लोग अपनी पोस्टों से नहीं उतरते। जिन्होंने बिजली मुआहिदे किए वो कौमी मुजरिम हैं। खामोश रहना जुर्म है। रावलपिंडी मरी रोड निजी प्लाजा पर छापा। गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद। मुतादिल डिजिटल तिजोरियां जब्त कर दी गई हैं और गैर मुल्की करेंसी के दावेदार मालिक समेत 8 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जराए का बताना है कि ताहाल 40 करोड़ भी गिने जा सकते हैं और मुलजिमान की निशानदही पर जेहलम में भी छापा मारा गया। जेहलम में H&H और अल हमीद करेंसी एक्सचेंज से लाखों डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स और रियाल बरामद। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर को होगी। मरकजी रुयत अहलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ और मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद का कहना है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से दिन भर की हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। इस्लामाबाद जोन में बारिशों का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई। मोदी सरकार के मुज़ाहिका खेज ड्रामे का ड्रॉप सीन, पुलवामा हमला और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब। भारत ने अब नया ड्रामा रचा लिया है। जी न्यूज़ ने पाकिस्तान को धमकाने वाली मोदी की 2019 वाली तकरीर लाइव नशर कर दी है। जी न्यूज़ का ये मुज़ाहिका खेज अमल मोदी सरकार की जगहसाई का सबसे बड़े सबब बना और दी न्यूज़ की झूठी खुशामद पुरानी तकरीर नशर करने का मकसद मोदी की आवाम पर झूठी धाक बिठाना था और ये आने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक ड्रामा है।
इटली में फौजी मशकों के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हो गया। दौरान मश्क तैयारा रोड पर गिरकर गाड़ी से टकराया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे में 5 साल का बच्चा हलाक, 9 साल का भाई और वालिदैन जख्मी हुए। पायलट निकलने में कामयाब। कोई प्रोटोकॉल ना मुफ्त का पेट्रोल। अमीर मलिक के सादगी पसंद हुक्मरान और साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की ट्रेन से उतरने की वीडियो सामने आ गई है। बोरिस जॉनसन ने अपना भारी भरकम सामान खुद उठा रखा है। एक शख्स ने बोरिस से बैग मांगा मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वीडियो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक मिसाल है, जो इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर लाओ लश्कर साथ रखना नहीं भूलते। एशिया कप का किंग कौन बनेगा? श्रीलंका और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। दोनों टीमों के दरमियान 166 मैचेस खेले गए हैं और भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 मैच जीत रखे हैं। एशिया कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।